Hello everyone, welcome to Tapovan Group of School. My name is Harsh and today I am going to teach you Standard 6 Science Chapter number 12 Electricity and Circuits. Electricity और circuits के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. So let's begin without wasting any time. We use electricity for many purposes. हम electricity बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे काम के लिए यूज़ करते हैं. टू मेक अवर टास्क ईजियर, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स डेट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक. हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं, पंप का काम बहुत करते हैं, पंप को ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से. वो पानी को लिफ्ट करता है, वाटर को लिफ्ट करता है वेल्स में से ग्राउंड तक के लिए. ठीक है, आपने अपने गांव में देखा होगा कई सारे वाटर ट्रांसफ़र होते हैं ड्यू टू पंप. वाट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. तो ऐसे आपको बहुत सारे पर्पसेस पता होने चाहिए कि आप कौन से चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. तो फॉर फैन, फॉर मोबाइल, हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी लाइफ को आसान भी कर देता है. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिसिटी के व्हीकल आने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें आने लगी है हमारे वर्ल्ड में. डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग. लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी, अभी हाल ही में दिवाली गई है, दिवाली में कितना ज़्यादा लाइटनिंग था, तो वो लाइटनिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या पॉसिबल था? नहीं. देखते हैं. इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स. हमारे घरों को रोशनी देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. रोड्स पे भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती है. ऑफिसेस, कई सारे ऑफिसेस में देखा होगा आपने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट्स लगे हुए हैं. वो सारे किसकी मदद से चलते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से. मार्केट्स, आपने देखा होगा जो मार्केट सब्जी मंडी लगती है हमारे सूरत में, तो वो एक्चुअली जो लारियाँ लगती है, ठीक है, वो लारी के ऊपर लाइट लगा देते हैं. वो छोटा सा वायरिंग करके लकड़े से बांध करके किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं वो लोग. फैक्ट्रीज़, बहुत सारी नेसेसरी चीज़ें, यहाँ पर तो बहुत नेसेसरी है इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर ना हो तो कई सारी चीज़ें बंद पड़ सकती हैं. इवन आफ्टर सनसेट, सूरज ढल जाने के बाद जब रोशनी कम हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. और इसकी मदद से क्या होता है कि हम रात में भी आसानी से वर्क कर सकते हैं. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situation, a torch is sometimes used for providing light. कई जगहों पर कई समय के लिए लाइट नहीं अवेलेबल होता है, तो टॉर्च हमारी मदद करता है, कैंडल्स हमारी मदद करते हैं रोशनी देने के लिए. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. स्विच ऑन करोगे तो लाइट पास होती है. वो सब चीज़ें आपने टॉर्च देखा होगा अपने रियल लाइफ में भी. Where does the torch get electricity from? तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है टॉर्च को? तो वो मिलता है इलेक्ट्रिकल सेल से. ठीक है, तो अभी हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल. व्हाट इज दिस? तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल की मदद से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होता है. इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स. अलार्म क्लॉक्स में भी इलेक्ट्रिसिटी सेल यूज़ किए जाते हैं. रिस्ट वॉचेस, हाथों में आप जो घड़ी पहनते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है. देन ट्रांजिस्टर्स, रेडियोज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल सेल यूज़ किया जाता है. पॉइंट टू बी नोटेड. हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल. क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल को केयरफुली देखा है? कुछ इस शेप का आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है. यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड. स्मॉल मेटल कैप होता है उसके एक साइड में, एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड. दूसरे साइड उसका मेटल डिस्क होता है. आपने इलेक्ट्रिक सेल रिमोट में भी लगते हुए देखा होगा, उस तरीके की चीज़ें में लगा होता है. यू डू नोटिस अ पॉजिटिव प्लस साइन एंड अ नेगेटिव माइनस साइन. तो वो जितनी भी इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं उसके दो साइन होते हैं. एक पॉजिटिव साइन होता है, एक नेगेटिव साइन होता है. पॉजिटिव साइन का साइन होता है प्लस और नेगेटिव साइन का साइन होता है माइनस. मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल. द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. जो मेटल कैप होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें कैप लगी हुई होती है, देखो यहाँ पे मेटल कैप यहाँ पे लगा हुआ है, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल होता है. मेटल डिस्क जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है. जो नीचे डिस्क का साइड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल में माना जाता है. ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. ये चीज़ आप हमेशा याद रख लें. इलेक्ट्रिक सेल्स के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, अपनी किताब में भी लिख लें तो बेटर रहेगा आपके लिए.
एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट अवेलेबल होते हैं उनकी मदद से हमको इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है। When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops। जब केमिकल पूरा यूज हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल का तो इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद कर देगा और फिर हमें नई इलेक्ट्रिक सेल डालनी पड़ेगी उसके अंदर। देखिए यहाँ पर किस तरीके से टर्मिनल्स बताए गए, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल्स, अंदर फिलामेंट यूज किया गया है, ठीक है, वायरिंग को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। टॉर्च बल्ब इट्स इनसाइड व्यू, टॉर्च बल्ब के इनसाइड का व्यू बताया गया है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस विथ न्यू वन, हमें इलेक्ट्रिक सेल नया डालना पड़ेगा जब एक का केमिकल पूरा हो जाएगा तो। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स ऑन अ मेटालिक बेस, व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। अब हम एक्टिविटी 1 देखते हैं कि एक्टिविटी 1 में क्या दिया गया है। लेट अस फाइंड इट आउट। Take a torch and look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? आपने देखा होगा टॉर्च, कभी बचपन में आपने फोड़े होंगे तो देखा होगा अंदर एक इलेक्ट्रिकल वायर से वो पूरी तरीके से कनेक्टेड होता है। बल्ब का एक छोटा सा पोर्शन, एकदम छोटी सी लाइट रहती है, वो छोटे से वायर से फिर वो कनेक्टेड रहती है, थिन वायर। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब देखना है आपको बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है, तो एकदम छोटा सा पार्ट होगा ना, ठीक है, कुछ इस शेप का होता है, वो छोटे से पार्ट में से लाइट जो होती है वो पास ऑन की जाती है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। जो थिन वायर लाइट को पास ऑन कर रहा है उसको क्या कहा जाता है, तो फिलामेंट कहा जाता है, बल्ब का फिलामेंट। द फिलामेंट इज फिक्स टू 2 थिकर वायर्स, फिलामेंट को 2 मोटे वायर के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जिसको वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस, एक मेटल केस के साथ कनेक्टेड होता है जो बल्ब के बेस में होता है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, और दूसरा जो थिक वायर होता है वो मेटल टिप के साथ बेस के सेंटर में कनेक्टेड होता है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। दिस 2 टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। वो इस तरीके से उसको फिट किया जाता है कि वो एक दूसरे को टच ना हो पाए। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे घरों में यूज होता है उसके भी कुछ सिमिलर डिजाइन ही होते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। दोज बट बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव 2 टर्मिनल्स। दोनों इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं। अब इसके 2 टर्मिनल्स क्यों होते हैं, तो बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल की हम स्टडी करेंगे, तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। आज के वीडियो में हमने जो देखा वो आई होप आपको क्लियरली दिमाग में बैठ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।